नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रदोष व्रत कथा। मान्यता है कि जो भी प्रदोष व्रत करता है उसे प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, और जो प्रदोष व्रत नहीं करता है उसे भी ये कथा सुननी चाहिए। इससे उसके समस्त पापों का नाश होता है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखा नहीं गया। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां पर जाकर उसने ऋषि जी से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा और महिमा को सुना और सारी विधि विधान को समझकर अपने घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से जो पुजारी का बेटा था वो तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गए। उस राजकुमार ने उस दिन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगे, और उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। अंशुमति के माता पिता राजकुमार को देखते ही उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है ना। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आए और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने भी बोला, जी हाँ बिल्कुल, मैं इस विवाह को करना चाहता हूँ। तब दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त किया तथा अपनी पत्नी के साथ राज करने लगे। और वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आकर वहां उनके साथ रहने लगे। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गई और वे सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यताओं के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारी कथाएं और महिमा है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं और वो सुखी और शांति को प्राप्त होता है और भगवान महादेव की महिमा उस पर बनी रहती है। तो अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।